के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता दोषी है। वही जो शरद पवार से लेकर कांग्रेस पार्टी सभी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये चौतरफा हमला विपक्ष की तरफ से हो रहा है। किसानों के प्रति आपकी उदासीनता दोषी है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। अभी कहा सुप्रिया जी ने कि हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सड़क पे निकल आओ, आर पार की लड़ाई लड़ो। ये मौका कौम की इतिहास में एक बार आता है। अरे सुधांशु जी देखिए, किसने बोला? देखिए पुरानी घटनाओं पर ले जाएंगे तो अनंत बहस छिड़ेगी। आज के बारे में क्या जानकारी है? आज के बारे में बोलिए ना पहले। अरे बिल्कुल गलत बात है अंजना जी। मैंने इनसे हाँ या ना पूछा, आंदोलन के समर्थन में है या नहीं। हाँ या ना की बजाय पुलिस का बर्बरता गिराने लगी। मैंने तो सिर्फ एक शब्द पूछा। अरे क्यों नहीं गिराऊंगी भाई? पुलिस का फेलियर है, आपकी पुलिस का फेलियर है, आपकी सरकार का फेलियर, तो क्यों नहीं गिराया जाएगा? मतलब कड़वा गड़वा करने दूंगी आपको आकर यहाँ पर बातें करते। महात्मा गांधी को पॉजिटिवली सोच करिएगा। महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था, जो कानून आपके हक का हनन करे उसके खिलाफ लड़िए। तो आप महात्मा गांधी नहीं याद रहे। बारी से सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी जवाब सुनते हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है अंजना जी, रुक जाइए सुप्रिया जी, एक सेकंड नहीं याद आ सकते। महात्मा गांधी ने ही कहा था, अगर कानून आपके हक का हनन करे तो उनके खिलाफ लड़ो। उसमें क्यों नहीं सुधांशु जी को महात्मा गांधी याद आते? महात्मा गांधी का एक वक्तव्य बताइए। हो गए। अरे फेलियर तो आपकी सरकार और पुलिस का भी है, उससे कैसे भागेगा? बिल्कुल उनको कड़ी कार्रवाई करिए। सजा दीजिए जिन लोगों ने उपद्रव किया है, लेकिन बगले मत भागिए और विपक्ष के सर को बिल्कुल भी तीसरा अपना मत छोड़िए। एक एक करके प्लीज, आप दोनों की आवाज मुझे फिर खत्म करनी होगी। देखिए आज विषय बहुत गंभीर है। प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ अपनी बारी में बोलिए। सुप्रिया जी आपने कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं, उसका जवाब आपको सुधांशु जी से सुनना होगा। सवाल ही लगातार नहीं हो सकता, तो जवाब सुन लीजिए। मैं आऊंगी आपके पास सुप्रिया जी। प्लीज सुधांशु जी जवाब सुनिए। पुलिस की कमी कहां पे नहीं पकड़े गए, इंटेलिजेंस का फेलोर, वो सब विषय जांच का होगा। मैंने सिर्फ एक बात कही, लाल किले के ऊपर कोई झंडा फहरा। नंबर एक जवाब दें, हाँ या ना गलत था। दूसरा वह सांप्रदायिकता थी कि नहीं, उस पर भी चुप रहेंगे। अगर जिस दिन महात्मा गांधी की वॉशिंगटन डीसी में मूर्ति पर अपमान किया गया था और तथा कथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, अगर गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने, जो एक में होलसेल कॉपीराइट होल्डर बोलते, एक शब्द बोल दिया होता, शायद इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। जिस दिन कहा गया था जो हाल इंदिरा गांधी का किया वो मोदी का करेंगे, कोट अनकोट, उस दिन इंदिरा गांधी की शहादत पे छाती पीटने वालों ने एक शब्द बोल दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं फिर कहता हूं, कोई अमेरिकन टेलीविजन से इंडियन टेलीविजन बताइए जिसने कैपिटल हिल की घटना पे इस बात पे बहस की हो कि CIA की इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गई, अमेरिका की सबसे सुसज्जित पुलिस क्यों फेल हो गई, जिसके पास इलेक्ट्रिक शॉक की गन थी वो क्यों फेल हो गई। सबसे दोषी है दिनेश वार्ष्णेय जी। ठीक है एक सेकंड, आपको अमेरिका वाला विपक्ष चाहिए। एक सेकंड, बहस ऐसी नहीं हो सकती। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से बन के नहीं रहेगी। एक सेकंड, आपको अमेरिका वाला विपक्ष यहाँ पर चाहिए सुधांशु जी, तो वो आप समझिए और आप देखिए। अमेरिका की तरह राजनीतिक जवाब दीजिए ना। अरे राजनीतिक जवाब मिल रहा है ना, वो भी गांधी को वोट कर रही है इस हिंसा की बात करने में। दिनेश वार्ष्णेय जी, अरे दिनेश जी ऊपर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए इधर। दिनेश वार्ष्णेय जी, आज लेफ्ट पार्टियों का भी झंडा वहां पर पहुंच रहा था। अब ये तरीका अपनाएंगे आप लोग? 26 जनवरी को इस तरह की हिंसा राजधानी में फैलाने कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? अंजना जी, कोई लेफ्ट पार्टी का झंडा वहां नहीं था। एक भी लेफ्ट पार्टी का काडर या नेता वहां नहीं था। वो रैली में चल रहे थे और रैली में वापस अपने अपने बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वहां से वो डिस्पैच हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, बीजेपी और सुधांशु जी अराजक तत्वों को नेतृत्व करने वाले बहुत हराई ग्राउंड ना लें। बाबरी मस्जिद में राष्ट्रीय स्मारक तोड़ने में इन्होंने पूरे देश में दंगे करवाए और देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया। साध्वी प्रज्ञा जो गॉडसे की पुजारी है, उसको इन्होंने टिकट दिया। गांधी के हथियारों को इन्होंने रिवॉल्वर पकड़वाई। ये किसको बात कर रहे हैं? और हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, पर हम ये भी मांग करते हैं कि 39 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से वो लाल किले पहुंच कैसे गए, 42 किलोमीटर वो टीकरी बॉर्डर से बाहर कैसे आ गए, ये हम जानना चाहते हैं। नागलोई पे जब सुबह उन्हें रोका तो हमने उनको रास्ते में बाकायदा वापस भेजा। क्यों बैरिकेड लगाए पुलिस ने एक्सेप्टेड रूट्स पे? राकेश टिकट भी ये बात कर रहे हैं, कक्का जी भी ये बात कर रहे हैं कि पुलिस ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेड क्यों लगाए? क्योंकि बीजेपी वाले चाहते थे, इन्होंने ऐसे तत्व भेजे होंगे जो हिंसा हो। और ये सारे वो किसान हैं जो हमारे नेतृत्व में शामिल नहीं है, ये हमारे लोग ही नहीं है।
ये इनके डेफिनेटली ये इनके प्लांटेड लोग होंगे या ये कुछ भटके हुए लोग होंगे। ये किसान नेतृत्व के अंदर के नहीं है, ये कतई झूठ है। भटके हम हुए अभी लोग भी से कहते बड़ी हैं हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल याद आ गई। परंतु भटके साथ ही हुए साथ लोग। बात ये भी है दिनेश कि वार्ष्णेय। सरकार भी बताए कि तारीख पे दिनेश तारीख वार्ष्णेय। पे तारीख पे तारीख कौन दे रहा था। किसानों की 150 किसान अब सर्दी में 0 डिग्री में मर ठीक गए। है। सुधांशु जी कहाँ थे? आपकी इनके सोच दर्शक प्रधानमंत्री देख रहे कहाँ हैं। थे? पहले जो आप साल भी इसकी जो तुलना देते हैं, ये बाबरी देश को मस्जिद बहुत के आगे विध्वंस करने से ले करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि ये साजिश है इनकी तरफ से। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्हीं के प्लांटेड लोग होंगे। फिर आप कह रहे हैं कुछ भटके हुए लोग होंगे। प्रोफेसर साहब, अरे अंजलि जी, प्रोफेसर साहब, मुझे कह रहे हैं। आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। थोड़ा आंसर का एक सिस्टम तो तैयार कीजिए। ये क्या बातें आप कर रहे हैं? खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पहले कह रहे हैं प्लांटेड लोग हैं, फिर भटके हुए लोग कह रहे हैं आप। हम कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, हम साफ कह रहे हैं कि हम अभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और जिन्होंने ये हिंसा की है वो गलत है। पर पुलिस द्वारा भी लोगों पर लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग गलत है, वो भी गलत है।